साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था, वो शासन व्यवस्थाएं हैं जो चारों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई थी। यानी देखो ये पढ़ रहे हैं ना पढ़ने इसमें मुगल किताब में देखो इस टॉपिक को पेज नंबर 55 पर है। उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर से सीमाएं केवल समुद्रों से ही निर्धारित होती थी। यानी पानी की जो पानी आ गए ना वहाँ उनकी सीमा खत्म हो जाती। उनकी मुगल साम्राज्य की, किसकी? हाँ, यानी चारों तरफ की इस प्रकार की। देखो अपने इधर को क्या है, हिंद महासागर है, इधर को क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर को हिमालय पर्वत है, और इधर को क्या है, थार का रेगिस्तान है। थोड़ी सी सीमा देखो अपने जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत तो अपने से इतना ऊंचा है 8,848 एवरेस्ट चोटी है जो नेपाल में है, कंचनजंगा नाम से उस चोटी का नाम है। सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में है एवरेस्ट। पहले वो अपने भारत का हिस्सा था, वो कोई दिन अब नेपाल में है। बात समझ में आई? मैं नहीं कह रही थी बेटी, इधर को तो देखो भारत की सामरिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से इधर को तो हिंद महासागर है, इधर को बंगाल की खाड़ी, इधर को नहीं है, इधर को है। अरे इधर को पूर्व दिशा की तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ है, पूरा पीछे उत्तर और दक्षिण। ऐसी बात नहीं है बेटी, ऐसे मानते हैं, कल्पना है ये नहीं। देखो जब मानचित्र दीवार के ऊपर टका होता है तो ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। अब तुम मेरे साथ में चलो, देखो जब कुड़ चाह रहे थे जो तुम्हारी क्लास को नहीं सोच रहा था ना, आपा सुपर था, आपा टॉप था, 7वीं की 6ठी क्लास में चलो मेरे साथ में, और वो बच्चे बताएंगे। कैसे बताएंगे कि इधर को क्या है, हमारी प्राकृतिक दृष्टि से क्या है, और देखो ये क्या है, उत्तर पूर्व क्या है, इनके बारे में सब में बताएंगे वो बच्चे। और कहीं पूछ बताओ तो अब तुम्हारी ये पाठ तो है कौन बेटी उनके, क्योंकि पाठ उनके सही को नहीं है। और उनको मैं समझ गया, पढ़ाई भी थोड़ी सी चाल मैं पढ़ा रही थी पृथ्वी के बारे में। ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है बताओ, देखा तुमने पढ़ाया तो? हाँ, ग्लोब पृथ्वी का ही प्रारूप है। हाँ, प्रतिरूप है, सही बात है। पृथ्वी का ही नक्शा है, पृथ्वी का ही मानचित्र है, पर ग्लोब है वो। आपनी तो फोटो होगी, कहाँ होगी आपनी तो फोटो, और पृथ्वी को ग्लोब नक्शा, क्योंकि पृथ्वी बहुत विशाल है इसलिए। देखो तू बेटी मैं बोलूँ सुन, पहले थारी में सुन, तू थारी में सुना हुआ। छोटो तो आपने कहाँ हो गए, अपन तड़ाई होगी, और बड़ो कहाँ हो गए बांध, बांध तो बड़ो कहाँ हो गए तालाब, पहले फिर बांध, बड़ा बांध होता है। देखो छोटा सा बालक चापा मम्मी का दूध पिया जब बच्ची होगी, फिर पास जवान होगी, फिर शादी कर दी, कहाँ होगी औरत है ना, फिर पास बूढ़ी होगी तो कहाँ होगी डोकरी होगी ना। यही आदत है बेटी। तो ऐसे ही इस मंत्र है, बात वही है, आदमी वही है ना, शरीर वही है। तो ये सब समय के अनुसार होता है सब। तो समय के अनुसार वाला ये पाठ है अपना। समय के अनुसार देखो पहले राजाओं का शासन था, अब है जो जनता की चुनी हुई सरकार होती थी। पहले जो राजा शक्तिशाली होता था, शक्तिशाली कैसे होता था, जिसके पास में सेना होती थी वो दूसरे राजा को हरा करके अपने अधीन कर लेता था उसका साम्राज्य को। राजा अरे भैया कहाँ रहता है, अरे यहाँ जा। मैं भी रुका रहे तो यहाँ तो सर गुरुजी ने पानी कर दो सर जाओ हाँ जा खाना दाव दे तो सर माटी की बात कर क्यों पटकाया तो इन पे क्यों पटकाया ना, कान कारण तो है लेट हो गया लड्डू खाएगा। अरे वो देवता राक्षस बड़ा काम करता है, शाळाशी को देखो तू, अरे या शाळाशी को छोड़ दिया है ना। अरे बेटी शाळाशी को ना पाप हो तो सारो दारू पीन में तो पड़ा उन्हें तो बेटी कहीं काम चालो। अरे ऊपर देख मार तरफ बायना में तेरे बेटी है बायना तू लेट आए थे जिस कालराम जी ने रोक लिया, कालराम जी को रोकी बेटी। अब तेरे एक पीरियड निकल गो, मुगल साम्राज्य के बारे का जो पार्ट था वो पढ़ा दिया।
ऐसे रोज़ रोज़ तो लेट आएगा तो कैसे काम चलेगा। अब देखो बच्ची, देखो ये बेटी कहाँ से आती है, ये लाख से वहाँ क्लास होना है और ये आ गई यहाँ टाइम तो, और तुम यहाँ को यहाँ उसी टाइम पर कुआरी है, बता दुख होते ना यार। और साइकिल सो रहा है तो बता तू साइकिल कहाँ से मिल गई देखूँ। हाँ बैंड की होगी साइकिल। बैंड कौन सी क्लास में पढ़ती तेरी? अरे इसकी बहन की है ना? देखो जो अब ये मुसलमान हैं, इनके देखो दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, शिया और सुन्नी। मुसलमान भी दो तरह के होते हैं, शिया और सुन्नी। देखो अपने यहाँ कई मंदिर ऐसे होते हैं जिनमें दूसरे जाति के लोग नहीं जाते हैं, हिंदू धर्म के होते हुए है ना, तो उनको नहीं जाते हैं वो मंदिरों में है ना। तो ऐसे शिया सुन्नियों को भी मस्जिदों में नहीं जाने देते थे, ऐसे मंदिरों में नहीं जाने देते थे। उनको तो मंदिर, अपने तो मंदिर होते हैं, और मुसलमान के क्या होते हैं? मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, ये सब अलग अलग है, अलग अलग धर्मों के अनुसार है, नाम वही है मंदिर का। देखो अपने तो क्या कहेंगे, औरत कहेंगे, और मुसलमान के काहे खिंची? बेगम। काहे खिंची? बेगम। उनकी जो स्त्रियां होती है उनको बेगम बोला जाता है। यहाँ तो बेगम राजा की औरत भी होती है बेटी, राजा की रानी को बेगम बोला जाता है वैसे है ना। मुसलमानों के जो है ना, उन जैसे राजा अपने पंडित बोला जाता है, उनके काजी बोला जाता है, मौला बोला जाता है, मौलाना। अपने जो यहाँ सबसे जो धर्मों की जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्थाओं के अनुसार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य है ना, चार तरह के है ना वर्ण व्यवस्था है। तो अपने सबसे वर्ण जो ब्राह्मण वर्ण है जो सबसे बड़ा बताया है अपने धर्मों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार। तो ऐसे जो शिया सुन्नी है, जो मुगल ईसाई धर्म है उसके अनुसार, मुस्लिम धर्म है उसके अनुसार है जो शिया सुन्नी है ना। तो शिया वंश सबसे बड़ा होता है उनके अनुसार। सुन्नियों को वहाँ नहीं जाने देते हैं। कहाँ? मस्जिद में। अब भी नहीं जाते हैं वो। यानी उनमें भी जाती थी, असल बात यह आती बेटी, कोई पठान, कोई सईदर, कोई काई काई, उनमें भी जाती थी है ना। ये किसकी जाति है? ये मुसलमान धर्म की। पर सबसे बड़ा कौन होता था उनमें? मौलवी, काजी, मौलाना, ये पंडित होते थे। देखो 17वीं शताब्दी और उसके पहले मुगल साम्राज्य की शासन व्यवस्थाएं कैसी थी इसके बारे में पढ़े। अब आगे इसका विश्लेषण है, जो अपन ने पहले पढ़ा उसका विश्लेषण है। मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। वाणिज्य समृद्धि क्या होती है? खेती में। आर्थिक क्या होता है? धन के रूप में, पैसों के रूप में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रा में उसे वैसा धनी देश बताया, जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यही यात्री किसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखता विस्मित रह जाता है। विस्मित यानी भ्रमित हो जाता है। हाँ भैया, यार किस काट दिया को, काट दिया को। और ये तो समझ ज्ञान कोई काम से तो समझ ज्ञान काम पाते करना आराम से। मारो काम को मैं एक दिन तुमको ज़्यादा छोड़ पे करूँगा। मैं आज नहीं खरीदूँ, काल चेक करूँगा, तो परसों दिन चेक कराना यार। हमारे काम के लिए तुम गलत मत करो। पढ़ो, काम से ज़्यादा पहले पढ़ो।
ये बहन जी खाएंगे दोनों? क्यों? सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। किस समय पड़ती थी? सामाजिक व्यवस्थाएं, ये ऊंच नीच का भेदभाव, ये जाति का भेदभाव, ये उसके समय भी था। सांधा के शासनकाल में 20वीं वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद पर प्राप्त होता था, मनसबदार हो तो राजा को सबसे बड़ो अधिकारी माने जाते हो। आपने सबसे बड़ा अधिकारी कैसे माने जाते हैं? कलेक्टर के बाद में क्या होता है? कमिश्नर। और कमिश्नर की देखो, कमिश्नर के बाद में क्या होता है? जो मुख्यमंत्रियों के पास में जैसे मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनके पास में जो कलेक्टर बैठते हैं वो सीनियर कलेक्टर होते हैं, जो 10-5 वर्ष को अनुभव हो जाता है ना, तो उनको बनाओ जाए, वह भी कलेक्टर को निर्देश देते हो और कमिश्नर को निर्देश देते हो। सबसे बड़ा पद कैसे होते हैं? IAS को। सबसे बड़ा पद कैसे होते हैं? IAS अधिकारी। तो जिसमें मनसबदार होते थे, राजाओं की शासन व्यवस्थाएं थी, उसमें सबसे बड़ा पद कौन सा होता था? मनसबदार। मनसबदार राजाओं की थी, तब ये IAS तब वो होता है, यही पता नहीं है, IAS बोल रहे लगे बेकार है। बेटी तुम तो ज़्यादा कशा तरीका का आदमी होगा, तुम ध्यान को पढ़ो, मन को पढ़ो, ध्यान को भी आना को, मन को भी आना को। अब तुम मन को छोड़ रहे हैं कहीं दूसरी जगह और ध्यान में लगा रहेगा। रोटी खाते हैं जब अपने कई बार अपनी रोटी खाते हुए अपने दांतों में के बीच में अपनी मुँह की चमड़ी आ जाती है, तो आ जाती है क्योंकि अपना ध्यान दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, तो अपने दांतों के बीच में अपने ही मुँह की चमड़ी फंस जाती है, आ जाती है, फिर क्या करेंगे? कट जाती है, दर्द होता है, फिर अपन को पता लगता है कि अपन उसको देख रहे हैं इस प्रकार, अपने इस प्रकार की हरकत हुई है। आप कहिए कि नहीं? हाँ, कैसे कहिए आप? ये जाने कौन सी व्यवस्था है? मतलब बेटे गुरु जी ने बुलाया तो आप जाने को क्या नाम है तेरा? ये बलि पड़ गई ना, पानी दे रहा है नहीं दिया बेटे, तुमसे ना तुमको प्रिंसिपल के पास में भेजना पड़ेगा। तुमने घर को हम बार बार भूखते रहते हैं ऐसे, है ना? ये त्राणी या अरे याद है बेटी, यहाँ पहले याद दीदी बार ले भाई बात कर अरे यहाँ पहले तू याद है चोरी यार भगवान का स्वरूप होती है, कन्या का स्वरूप होती है, लड़कियों को पूजा दी जाता है, तो लड़कियाँ उनको खिलाया जाता है पूजा के लिए। तो पहले बैठते हैं तो कई बार से लड़कियाँ माते कन्या के स्वरूप में कन्या माता को माना जाता है, जैसे 8-10 वर्ष की बच्ची सबसे कुछ में ऐसी हरकत करती है, जब कई बार क्लास मेरी बात बेटी जाने मैं प्रिंसिपल खड़े भेज दूँ, और बेटी मैंने घर में प्रिंसिपल की मैं मानूँ बेटी, मैं होता भी मेरी क्लास में घर नहीं रहती है, तो यार नहीं भेज तो कहीं आज मेरी बात खुलत से पता हो जाएगी। या सुनती नहीं है, आज के बाद में गलती को करा बेटी, हम गुरु जी यहाँ ठहरे किसी कर रहे हैं यहाँ। अरे मैंने पूछा भैया जी स्कूल में आई है फिर तुम इतनी बड़ी बच्ची है, शर्म नहीं आती तुमको? मेरे को शर्माती पीट दे, तुमको शर्म नहीं आती है? देखो अच्छा तरीका का बन गया था। अरे तुम ये तो सोचते मेरे पापा नहीं है, मम्मी ने यहाँ भेज रखा है पढ़ने के लिए, फिर भी तुम नहीं शर्दाई करती है। बेटी तो बात समझना हो, पानी पेशाब के लिए जाना चाहिए। देखो अपन को यह प्रार्थना सबसे पहले आप पानी पेशाब करके बैठा करो, और फिर बाद में बता रखा है कि आपको दूसरा पीरियड पूरा होने के बाद में आप पानी पेशाब के लिए जा सकते हो। इस प्रकार की होता है, पूरी राजस्थान होती है, नियम बना रखा है ये।
या कौन मैंने बना रहा है मुझे बेटी यार इस शिक्षा विभाग को चेंज पढ़ रहे थे बार बार लड़कियों को तो देखो बाहर भी नहीं जाने देते हैं। कई बार लड़कियाँ ऐसे होती हैं बाहर चले जाती हैं, कई दूसरी जगह चले जाती हैं, घर वाले हेल्दी फिरते रहते हैं, वो भी हेल्दी फिरते रहते हैं। तो इस प्रकार के हरकतें मत करो बेटी। पानी थोड़ी देर क्या पानी का तो क्या लगा देती है। ठीक है मैं हाथ में दे रहा करो। हाँ बेटी दोनों चाहिए बेटी माया से भी भीतर से दोनों चाहिए। विज्ञान में एक बार पढ़ा दिया। पहला पार्ट क्या है तुम्हारे विज्ञान पहला पार्ट क्या है बेटी वो क्या है गुरु जी यहाँ हमें जाने छठी में 7वीं जो 8वीं विज्ञान थोड़ी देर देख लीजिए करो। राम गोपाल जी जो अभी बद्रीनाथ केदारनाथ के पैदल यात्रा गए थे शायद जानो क्या धाम पैदल यात्रा गए थे कोई छात्र गए तो पता भी नहीं बेटी उसमें 1 महीना लग जाता है। पढ़ाओ बेटी तुमको रहते ना थोड़ा बहुत पीरियड करनी देख ले तुम्हारे विज्ञान को विज्ञान करते हो पहला पार्ट है पढ़ कर आएंगे बेटी मैं विज्ञान पढ़ाऊँ कौन मैं पढ़ाऊँ सामाजिक ज्ञान है ना सामाजिक ज्ञान को तो बेटी किताब नहीं लाए ना तो मैं पढ़ा सकता हूँ अन्य किताब उठाऊँ तो पढ़ सकते थे क्योंकि जैसे आप ये पाठ है तुम्हारा क्या पाठ है पाठ का नाम राजा हसीन के बारे में मुगल साम्राज्य के बारे में मुगल साम्राज्य के बारे में देखो बताया मैंने आपको संक्षेप ये वंश का नाम है मैंने किताब बताया तो उन्होंने एक बार बताया तो ये बात ये किताब पहले पढ़ा तो रहे तो ध्यान रहे स्वास्थ्य काय नाम से स्वास्थ्य ये काय करे थे काम अरे बेटी काम करो पढ़ने पर खड़े जा तू एक दिन छुट्टी लाइट बाल अरे दिन में लाइट आती है लाइट का काम था आपने अरे बैटरी बेटी बैटरी होता है घर में अब तो मायना मत करो शिवानी तो काटो मैं बोले जी फिर मैं गए हुआ काल मोहन दान कर लगा सभी बाढ़ करने 2-4 बाढ़ काल मोहन डाल देना है बाढ़ कहे तो बोल रही वो जल्दी को दूसरा भैया बहुत ज़्यादा बोले वो बोले शिवाजी की तरह बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए ऐसी बात नहीं है पढ़ाई संबंधी बात है आपको बोलना चाहिए अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए बेटे ऐसे मना नहीं बोलेंगे आपको अगर हम बोला ही ऐसी बात नहीं है बोलना चाहिए तो अगर आपको समझ में नहीं आता है समझाते हैं बहन जी समझाती है ना कोई भी आप समझाओ ना सवाल तो आपने समझ में ना आओ ना पढ़ाई सवाल तो आप समझना चाहिए बोलना चाहिए कहना चाहिए बेटी मैं छठी क्लास में जा रहे थे है ना तुम्हारे याद है ना पाठ में जो कोई परेशानी वो पूछो दोबारा पढ़ कौन है ना अरे जाने कहीं कर रहे थे बात है किस लिए जाने यार
अरे ये पटेल गए होते थे, ये पटेल या भूमि बाबू गए होते थे आगे, या भूमि बाबू गए होते थे, या भूमि बाबू गए होते थे, या भूमि बाबू गए होते थे। हाँ समस्या बता दें खड़ी क्या समस्या की आवाज़ नहीं लोग। हाँ फिर क्या समस्या है? टेबल नीचे पका आपने फोन कर काट बग लिया तो कुछ बोला हैं? अरे ये छोरी को वीडियो बन रही थी 20 मिनट डालो। देखा एक फोटो आई देखो आई देखा